I'm going to cover all the nitty-gritties about how can you start your career as a content writer and how much you can earn as a content writer, how to find your clients as a content writer. So इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। Content. It is one of the most important parts of digital marketing. Yes. बिना कंटेंट के डिजिटल मार्केटिंग अधूरी है. It is needed everywhere. Say it organic or say it PPCs, say it your blog, your website, your social media, wherever you see, content is needed in one way or another. But still, though with the time video content की डिमांड बढ़ रही है, but still text content is pretty much in value yet. We need it. We can't deny that we don't need text content. Yes, we need text content for our website, for our blogs, for our SEO, for our paid campaigns, for copies for our social media posts, copies for our PPCs, and whatever you think around in digital. That text content is needed. And for that, we need services of good content writers. Hello guys, my name is Alok Upadhyay and I run this channel Digital Pigeons Today. Here I talk all about digital marketing, and I am trying to provide you all that I know about digital marketing totally free of cost. So if you have any question, mention in comments and I'll cover them in my next video. So getting back to the part, content, importance of content and importance of content writers in the industry. I get a lot of questions. लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आई वांट टू बिकम अ कंटेंट राइटर एंड हाउ कैन आई डू दैट. मैं अपनी कंटेंट राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करूं एंड मुझे कितना कंटेंट लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए. सो बिफोर आई स्टार्ट, आई एम गोइंग टू कवर all the nitty-gritties about how can you start your career as a content writer and how much you can earn as a content writer, how to find your clients as a content writer. So इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए. लेट मी स्टार्ट हाउ आई स्टार्टेड माई करियर एज ए डिजिटल मार्केटर, एंड येस इट वॉज एज ए कंटेंट राइटर. दो आई वॉज नॉट राइटिंग फॉर समवन एल्स, सॉरी मैं किसी और के लिए नहीं लिख रहा था. मैंने अपने ब्लॉग से शुरुआत की क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ था एंड मुझे लगा कि अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे इसे शेयर भी करना चाहिए. एंड दैट वाज द टाइम जब ब्लॉगर और रेडिफ ब्लॉग्स इन सब का ज़माना था, बैक इन 2008, 9 एंड 10. मैंने अपने छोटे से ब्लॉग की शुरुआत तब की थी. लिखता था, वहाँ शेयर करता था, मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिलता था, हालांकि काफ़ी क्लोज सर्कल होता था, बट उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की मुझे अपने कंटेंट राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू डिजिटल मार्केटिंग. जब मैंने लिखा तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे इसे आगे कैसे बढ़ाऊँ. फिर मैं SEO सीखता गया, फिर मैं अपने ब्लॉग को धीरे धीरे एक ई-कॉमर्स पोर्टल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. ओवर द टाइम मैंने एक रियल एस्टेट पोर्टल ओपन किया, उसके बाद मैंने एक रेंटल का पोर्टल ओपन किया, उसके बाद आई स्टार्टेड सम मोर स्टार्टअप्स. I tried, I got my hands burnt, but yes, everywhere digital marketing and content writing, दोनों ही involved थे. So how can you do that? How can you start? How can you start your career as a content writer? Number one, you need to read a lot. Yes. अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पढ़ने की. Why? क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको आइडियाज़ आएंगे, उतना ही आपके पास नॉलेज होगा. लोग कंटेंट राइटिंग में आप कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लाते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो पढ़ा उसको वापस आपको अपने ही शब्दों में लिखना होता है. एज ए कंटेंट राइटर आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि आपका कंटेंट यूनिक हो, उसमें प्लैगरिज्म ना हो और उसका फ्लो अच्छा हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो. और ये कहाँ से आएगा? ये तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे, जब आपको पता चलेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं. उसके लिए आपके पास मटेरियल होगा, यहाँ आपके लैपटॉप में नहीं, आपके कंप्यूटर में नहीं. आपको चीज़ें पता हो तब आप उसके अराउंड अपने कंटेंट को फॉर्म कर सकते हैं. बट द चैलेंज इज़ कि हम में से कई लोगों की तो पढ़ने की हैबिट ही छूट चुकी है. ओवर द टाइम डिजिटल मीडिया हम इतना कंज्यूम करना शुरू कर चुके हैं कि हम में से कई लोग पढ़ना भूल चुके हैं. बट हम शुरू करना चाहते हैं करियर कंटेंट राइटिंग में. सो हाउ टू डेवलप दैट रीडिंग हैबिट,
उसके लिए एक छोटा सा टिप है जो मैं आज भी यूज़ करता हूँ जब भी मेरा फ्लो बिगड़ जाता है या छूट जाता है। स्टार्ट रीडिंग व्हाट यू लव टू रीड। जो भी आपका फेवरेट एरिया है, मे बी फैंटेसी, मे बी फैन फिक्शन, मे बी साइंस, मे बी स्टोरीज, मे बी इवन कॉमिक्स, वट एवर यू वॉन्ट टू रीड, स्टार्ट विद दैट। वहाँ से शुरू करो। एक हैबिट डेवलप करो कि मुझे ना से 1 घंटे बैठ के पढ़ना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है। पहले वो हैबिट डेवलप करो। जब आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप फोकस कर सकते हैं पढ़ने पर, तब आप धीरे धीरे बाकी फील्ड्स को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए कि आप अपने फील्ड के अलावा भी कुछ और चीज़ों को पढ़ सकते हो। यस। उसके बाद बारी आती है आपकी नीश की सिलेक्शन की। अगर आपको नहीं पता कि नीश का सिलेक्शन कैसे करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो कवर ज़रूर करूँगा। बट अभी मैं इसको यहीं शॉर्ट करता हूँ। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है नीश की सिलेक्शन की। सो नीशेस की आप डिफ़ाइन कीजिए कि आप किस पर्टिकुलर फोकस्ड एरिया में लिखना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल, मुझे सपनों के बारे में लिखना अच्छा लगता है, बट हे मे बी ड्रीम्स का कोई अच्छा मार्केट नहीं हो। मार्केट है टेक्नोलॉजी का, या मार्केट है गैजेट्स का, मार्केट है इको फ्रेंडली थिंग्स का, मार्केट है डिजिटल मार्केटिंग का इटसेल्फ, मार्केट है से फॉर एग्जांपल पेट प्रोडक्ट्स का या FMCG का। सो यू नीड टू फाइंड आउट, या एंटरटेनमेंट का। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि किस नीश में आप जा सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिटेबल नीशेस का नहीं पता तो यू कैन कमेंट, मैं अगली वीडियो में कुछ रिसर्च करके आपके लिए कुछ प्रॉफिटेबल नीश भी कवर करके बता दूंगा आपको। बट अभी के लिए सो यू नीड टू डिफाइन योर नीश। इससे आपको 2 बेनिफिट होता है। एक, आपका स्टडी एरिया फोकस्ड रहता है, और दूसरा, आप उसमें और बेहतर कर पाते हैं। रादर देन रीडिंग रैंडम थिंग्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ फील्ड्स, आप एक फोकस्ड एरिया पे काम कर पाते हैं और आप अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं। आपकी उसमें ग्रिप हो जाती है जो मैटर करता है। इससे आपका टाइम बचेगा और आपका आउटपुट भी बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। सो डिफाइन योर नीश टू डेवलप योर कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए दिस ब्लॉग इज़ योर brand. Yes, this blog is your brand. You can have your blog about preferably your niche. So start writing about lifestyle, and if you want to really explore कि मुझे किस बारे में लिखना है, तो here is the tip. You can say start with lifestyle. इसके बारे में आप 20 आर्टिकल्स के आसपास लिखिए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा that you can you want to proceed with it or not. टेक्नोलॉजी के बारे में लिखिए, हेल्थ के बारे में लिखिए, पेट केयर के बारे में लिखिए, एंटरटेनमेंट के बारे में लिखिए। जो भी आपको ये कुछ प्रॉफिटेबल निशेज हैं एक्चुअली, आप इनके बारे में, साइंस के बारे में लिखिए, फाइनेंस के बारे में लिखिए। आपको इनमें से जो सही लगता है आप इसके बारे में अपना ब्लॉग शुरू कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। उसके ऊपर अपने कंटेंट को हम पब्लिश करना शुरू कीजिए, और ये आपका ब्लॉग ही आपका ब्रांड है। यू नीड सम आइडेंटिटी इन द वेब वर्ल्ड, इजंट इट? इन पैरेलल स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन, कोरा, मीडियम एंड रेडिट। यस, इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे आप लिखना शुरू कीजिए। कोरा पर आप ऑलरेडी क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। क्यों? कोरा पर आपको क्वेश्चंस रेडीमेड मिल जाएंगे, सो यू नो, उससे आपको एक्चुअली डबल बेनिफिट मिल जाएगा। यू नो व्हाट टू राइट अबाउट, और आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर सकते हैं। स्ट्रेटजी ये होगी कि आप कोरा पर कुछ छोटे आर्टिकल्स लिखेंगे एज ए आंसर, बट उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अपने ब्लॉग पर, और उसकी बैकलिंक अपने आंसर में आप एम्बेड कर देंगे। इससे आपको एक साथ डबल बेनिफिट हो रहा है, आपको बैकलिंक्स मिलती हैं। इन द सेम वे आप सेम स्ट्रेटजी रेडिट पे भी यूज़ कीजिए। मीडियम पे आई वुड रिकमेंड कि आप डिटेल्स में लिखिए। मीडियम राइटर्स का अपने आप में एक मार्केट प्लेस है, आप वहाँ भी कंटेंट राइटिंग कीजिए और आपका पोर्टफोलियो वहाँ भी बनता जाएगा। और लिंक्डइन पे तो ऑब्वियसली इट्स अ लाइक हब फॉर प्रोफेशनल्स। सो अगर आप वहाँ पर इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स लिखते हैं और सही ऑडियंस तक आपकी पहुँच होती है, सही ग्रुप्स में उसे शेयर करते हैं, so people may get interested and they can reach you out. So this is also how you will find your clients. Okay, so now getting back to the part कि इन चारों प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हो जाइए, अपने कंटेंट को रेगुलरली यहाँ शेयर कीजिए। नाउ गेटिंग टू द पार्ट कि आपके ब्लॉग की ज़रूरत आपको क्यों थी। वो थी क्योंकि आपको एक पोर्टफोलियो की ज़रूरत है। कल को आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, और क्लाइंट आपसे कहता है ओके फाइन, शो मी सम ऑफ योर आर्टिकल्स। नाउ माय फ्रेंड, ये वो पॉइंट होता है जहाँ कंटेंट राइटर्स बहुत सारी
चीट हो जाते हैं, उनको मतलब लोग चीट करते हैं, बेनिफिट लेते हैं उनका, आप इससे बच सकते हैं. What happens that sometimes, yes, it's a bad practice and I'm declaring it here, sometimes people will or say your prospect will ask you कि fine मुझे ना X टॉपिक पर एक कंटेंट लिख करके दिखाओ, say in around 800 to 1000 words, and then will think कि हम आपको हायर करना चाहते हैं या नहीं. आप उनको आर्टिकल दे देते हैं, वो उस आर्टिकल को यूज़ कर लेते हैं, बट आपको कभी बताएंगे नहीं. यू विल नेवर नो कि वो आर्टिकल कहाँ यूज हुआ, और आप जनरली कई लोग ढूंढना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए भी इग्नोर हो जाता है. बट हे, आपकी मेहनत थी वो, और वो चली गई. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू दैट, आप उसको अपने ब्लॉग पर पब्लिश कीजिए और उसका लिंक उनको दे दीजिए कि हे मेरा आर्टिकल आपने जिस टॉपिक पर बोला था वो यहाँ पब्लिश्ड है, ये मैंने कल लिखा है, यहाँ अपलोड कर दिया है, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं. इसका 2 बेनिफिट, वो कॉपी नहीं कर पाएंगे, और अगर कॉपी करेंगे तो प्लेगराइज्ड है ऑलरेडी, सो उनके किसी काम का नहीं है, और आपने उनको सबमिट भी कर दिया. राइट. सो नाउ अब तक आप लगभग लेट्स से अज्यूम कि आपने रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली है, आपने अपना निश डिफाइन कर लिया है, आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, आप कोरा, रेडिट, मीडियम और लिंक्डइन पर एक्टिव भी हैं, आप अपने कंटेंट को रेगुलरली शेयर भी कर रहे हैं, आप रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन इज़ कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. ऑलवेज लर्न टू चेक योर कंटेंट ऑन से कॉपीस्केप, और यू कैन टेक ग्रामरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन. प्रेफरेबली आई गो ग्रामरली, क्योंकि इसमें मुझे एक साथ दोनों बेनिफिट मिलता है. मेरे कंटेंट की क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है ग्रामर के टर्म्स पे, साथ में प्लैगरिज्म चेक भी हो जाता है. लिंक मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, यू कैन यूज़ इट. ग्रामरली इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड, एंड अगर आप लिटरली फ्री में जाना चाहते हैं तो यू शुड ट्राई हेमिंगवे ऐप, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टूल फॉर कंटेंट राइटर्स. हालांकि ये प्लैगरिज्म चेक तो नहीं दे पाएगा आपको. गेटिंग बैक टू द पार्ट, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए. येस, योर कंटेंट मस्ट बी 100% यूनिक, क्योंकि लोग क्लाइंट आपको उसी के लिए पे कर रहा है. अगर आप कॉपी पेस्ट आर्टिकल्स देने वाले हैं तो क्लाइंट आपको क्यों पे करेगा, इजंट इट? सो डू सम रिसर्च, राइट वेल रिसर्च आर्टिकल्स, मेक देम यूनिक, मेक देम रीडेबल. उनका SEO स्कोर चेक कीजिए, उनमें प्रॉपर कीवर्ड्स रखिए. इसमें हम फिर कभी डिटेल में एक वीडियो कवर कर लेंगे कि आप कीवर्ड्स डेंसिटी क्या होनी चाहिए, SEO स्कोर कंटेंट का कैसे चेक किया जाता है, टाइटल टैग, मेटा टैग आप कैसे, एक्सक्रिप्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सब पे मैं बाद में एक वीडियो कवर कर लूँगा. बट अभी के लिए येस, ट्राई टू गिव देम द बेस्ट आर्टिकल दैट यू कैन. और बिफोर यू स्टार्ट, नाउ यू आर स्टार्टिंग योर करियर प्रोफेशनल, सो क्लाइंट से पूछ लीजिए, डज क्लाइंट एक्चुअली नीड ओनली द टाइटल एंड द कंटेंट, या क्लाइंट आपसे चाहता है कि आप इमेजेस के ऊपर भी रिसर्च कीजिए और रिलेवेंट इमेजेस भी प्रोवाइड कीजिए. आप उस तरह से अपने पैकेज को डिसाइड कर सकते हैं कि येस मैं आर्टिकल, कंटेंट और 2 या 3 इमेजेस या एक इमेज प्रोवाइड करूंगा, नहीं मैं सिर्फ आर्टिकल और कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और मैं शटरस्टॉक से आपको रेफरेंस दे दूंगा, आप वहाँ से इमेज बाय कर सकते हैं. दैट इज़ योर कॉल. सो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. नाउ गेटिंग बैक टू द पार्ट कि आपको क्लाइंट मिलेंगे कहाँ से. सारी जद्दोजहद एक्चुअली इसीलिए हो रही है कि क्लाइंट कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा. क्लाइंट है तो पैसा है, सो क्लाइंट कहाँ से आएंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, लिंक्डइन इज़ योर फर्स्ट प्लेस. सेकंड, ट्राई अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर एटसेट्रा, यहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं. दूसरा, आपके जीमेल या आपके ईमेल से. यस, आप एक बार देखिए आपके पास कितनी लंबी ईमेल लिस्ट है जो ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होती गई है, वहीं से आपके पहले क्लाइंट्स मिलेंगे. सो आपका ईमेल हेल्प कैसे करने वाला है, इफ दिस इज द क्वेश्चन. लुक, लेट्स से आपकी ईमेल लिस्ट में 1000 या 2000 ईमेल आईडीज़ हैं आपके पास, आई एम अज्यूमिंग. एंड आपको क्या करना है कि हर रोज़ इनमें से 50 to 180 एवरेज, 100 करेंगे तो आप ब्लॉक हो सकते हैं, स्पैम हो सकता है. सो 50 to 80 लोगों को आप इस ईमेल को भेजिए. समथिंग लाइक कि hey, I am starting my career into digital marketing, or I am starting my career as a content writer and I am providing XYZ services, and if you are interested please reach me out and I am looking for more work. So एक अच्छी ईमेल ड्राफ्ट कीजिए. उससे पहले अपने कुछ नज़दीकी दोस्तों से रीड करवाइए, समझिए कि क्या उनके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं उस ईमेल को पढ़ के, एंड देन उस ईमेल को आप सबको भेज दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. एंड सी, कोई ना कोई कन्वर्ट होगा, कोई ना कोई आपके पास वापस आएगा. द सेम वे आप लिंक्डइन पर एक छोटा सा कैप्शन या छोटा सा पोस्ट अपलोड कीजिए कि hey, आई एम स्टार्टिंग माई करियर इन टू कंटेंट मार्केटिंग एंड आई एम विलिंग टू राइट से 5 pieces of articles for you for just rupees or for say just $50, given the point you give me a testimonial.
इससे आपको दो बेनिफिट, एक बिजनेस मिल गया, उनको आपका काम अच्छा लगा तो वो आपको और काम देंगे, एंड ऑल्सो इसमें आपको क्या बेनिफिट हुआ, टेस्टिमोनियल्स मिल गए जो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सो टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं तो आपको एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, एक शाउट आउट मिल जाता है, फिर वर्ड ऑफ माउथ भी काम आता है, क्लाइंट से एक अच्छा रिलेशनशिप होता है तो लोग आपको आगे रेफ़र कर देते हैं, या मे बी उनके और बिजनेस वेंचर्स होते हैं जहाँ लोग आपके सर्विसेज को यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट गेटिंग योर क्लाइंट्स। शुरू में थोड़े चैलेंजेज आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा राह बहुत आसान है, रास्ता कठिन है, नामुमकिन नहीं है। सो वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग अप यू कैन डू ऑल्सो इन पैरेलल अपने ब्लॉग को भी आप बढ़ाते रहिए। अगर आपका ब्लॉग एक अच्छी ट्रैफिक ग्रो कर लेता है तो बाद में आप अपने ही ब्लॉग से बैकलिंक्स सेल आउट करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो एवरीवेयर यू आर अर्निंग एवरीवेयर, इजंट इट? सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू गाइज? जस्ट नाउ यू नो व्हाट टू डू। स्टिल आपको कोई डाउट है कंटेंट राइटिंग के ऊपर, लाइक एज ए करियर एज ए कंटेंट राइटर, यू कैन राइट इन कॉमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट यू बैक. I am here for you to answer all your queries, and yes, I don't charge. You can always ask me and I'll be there to walk through step by step every process, every nitty gritty जो शायद किसी कोर्स में भी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन लेवल पर आकर के आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए एक वैल्यू जनरेट की है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें. कमेंट कीजिए. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीच 5000 सब्सक्राइबर्स बाय एंड ऑफ दिस मंथ, एंड आई एम श्योर आप लोग हेल्प जरूर करेंगे. थैंक यू.